नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस गुरु पर। मैं राजेश तिवारी, आपका दोस्त और बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी खबर के साथ आया हूं जहां पे कि आप सभी जानते हैं कि इस सिचुएशन में कि हर किसी के लिए सर्वाइव करना थोड़ा टफ जा रहा है। और ये सच है, क्योंकि हर तरफ लॉकडाउन है, हर तरफ बंदी है, ना कहीं कोई सेलर मिल रहा है, ना कहीं कोई बायर मिल रहा है। लेकिन इस दौर में भी हमारे फाइनेंस सेक्टर की जो सबसे पहली सीढ़ी आप कह सकते हैं वो हमारी निधि कंपनीज, उनके लिए सर्वाइवल थोड़ा और ज़्यादा टफ हो रहा है, क्योंकि उनको विड्रॉल्स भी देने हैं, उनके लोन के कलेक्शंस भी नहीं आ रहे हैं, उनके पास कैश का इनफ्लो नहीं है। लेकिन फिर भी इस विपरीत काल में भी आरबीआई ने या फिर एमसीए ने हमारी कोई सूद नहीं ली मेरे दोस्तों, क्योंकि शायद उन्हें भी लगता है कि हम सर्वाइव कर सकते हैं। आइए देखते हैं ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको अपना करके निधि कंपनीज इस कोरोना काल में भी, इस विपरीत सिचुएशन में भी किस प्रकार से अपने आप को एक सही दिशा में रखकर, सही मार्ग पर जाकर अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी की ओर कैसे लेके जा सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, निधि कंपनी एक वो स्पेशल टाइप की कंपनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स के साथ ही काम कर सकती है। यानी सिर्फ उन्हीं के सेविंग अकाउंट्स खोल सकती है, उन्हीं की बचत कर सकती है और उन्हीं को कर्ज दे सकती है। और जैसे कि निधि का जो सबसे बेसिक रूल है कि अपने कस्टमर्स में सेविंग्स की आदत को डेवलप कराना, और उन्हीं सभासदों में से या उन्हीं मेंबर्स में से किसी को यदि ज़रूरत पड़े तो उसको लोन दिला। तो दोस्तों, ये जो एक सुविधा है हमारे पास, ये सबसे बेहतरीन सुविधा है। इस सिचुएशन में आप सभी जानते हैं कि जहाँ पे सब जगह लॉकडाउन है, हमारे जितने भी निधि कंपनी के, मोस्टली हमारे देश में जितने भी निधि कंपनीज हैं, उनके जितने भी कस्टमर्स होते हैं, ज़्यादातर ना तो कोई एचएनआई है और ना ही बहुत ही लोअर क्लास के हैं। हमारे सारे बिजनेस है, हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो या तो मिडिल क्लास में हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे दुकानदार हैं, यही होंगे। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशंस में भी जो मैं आपको अभी स्कीम बताने जा रहा हूँ या जो मैं आपको अभी तरीका बताने जा रहा हूँ, ये तरीका रामबाण इलाज हो सकता है। दोस्तों, आप इसको ध्यान से सुनिए और वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक बहुत बढ़िया स्कीम चलाई जाती है जिसको हम कहते हैं डेली कलेक्शन। अर्थात प्रतिदिन आपका जो कस्टमर है वो आपको थोड़े थोड़े पैसे देता है, 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, जो भी उसकी इनकम होती है उसमें से वो बचत करता है। और यही बचत की आदत हम उसमें डेवलप कराना चाहते थे अब तक। तो जो वो अपनी बचत करता था अब तक, बिफोर लॉकडाउन, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये करता था, तो क्या इस समय आप किसी भी प्रकार से अपने उसी कस्टमर को ज्वाइन करके उससे किसी भी प्रकार से आप वो पैसे फिर से उससे सेविंग करवा सकते हैं क्या? आप इसके प्रयत्न कीजिए। यानी वो किसी भी प्रकार से हो सकता है आपको एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी आपने बनाई हो जिसमें कि आपका ऐप हो, या फिर अगर आप ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में है जहाँ पे कि आपके फील्ड ऑफिसर्स, आपके कलेक्शन के बंदे वहाँ पर जा सकते हैं अपने कस्टमर के पास और उससे वो कलेक्शन उठा सकते हैं। और वाइस वर्सा दोस्तों, इसी समय पर आप अपनी ब्रांच ऑफिसर्स को भी चालू रखिए, भले थोड़े समय के लिए रखिए, 2 घंटे के लिए ब्रांचेस चालू रखिए, लेकिन चालू जरूर रखिए दोस्तों, क्योंकि इसी से यही वो समय है जब आपके कस्टमर्स में आपके प्रति जो विश्वास पैदा होगा वो असीमित होगा। क्योंकि एक बात जान लीजिए दोस्तों, ये वो क्लास है जो कि जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करता, लेकिन अगर एक बार इनका भरोसा आपने जीत लिया तो आपको ये जिता देंगे दोस्तों। ये वो क्लास है। तो सिर्फ और सिर्फ आप इनके विड्रॉल्स का ध्यान रखिए। और जहां तक रही लोन कलेक्शन की बात, तो जो लोग आपको डेली में कलेक्शन दे पाएंगे, क्योंकि आपने लोन भी उन्हीं को दिया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप उनसे धीरे धीरे करके वो लोन के कलेक्शंस भी ले पाएंगे, जहां पर कि बड़े बड़े बैंक्स अपने लोन के कलेक्शन नहीं उठा पा रहे हैं। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है जहाँ पे कि आप अपने कस्टमर को भी डेवलप कर पाएंगे और कस्टमर आपकी कंपनी को अच्छे तरीके से समझ भी पाएगा। जहाँ पे कि आज तक कस्टमर को लगता था कि चलो ठीक है यार, 150 रुपये हमने दे दिए, हम कहीं पे रख रहे थे, बट इस समय जब कहीं से उसको पैसे नहीं मिल रहे, कहीं तो मैं ये देख रहा हूँ कि एटीएम्स में भी पैसे नहीं है, और उस समय अगर आपकी कंपनी से वो आता है और उसको पैसे मिल जाते हैं तो समझिए उसके लिए कितनी बड़ी बात होगी। भले उसको 5-10 हज़ार ही क्यों ना मिले हों, और उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। तो ये चीज़ आपको मेंटेन करानी है कि भले थोड़े समय के लिए ही सही, 2 घंटे के लिए ही सही, मैं अपनी कंपनी को जरूर खोलूंगा। और अगर हो सके तो आपने अगर ऐप डेवलप किया है तो अपने ऐप के थ्रू उनको पेमेंट करवाइए। आप अपने ऐप में भी करवा सकते हैं, एटीएम दिलवा सकते हैं, बाकी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो निधि कंपनी दे सकती है। हम उसके बारे में आगे आने वाले वीडियोस में हम उसके बारे में भी देखेंगे कि निधि कंपनी में हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी सुविधाएं हम अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा देखा गया है कि हमारे अंदर ये भ्रांतियां रही हैं
सभी निधि कंपनियों में कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं और लीगल है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो आपको एक प्रॉपर कंसल्टेंसी, आपको एक प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड सेक्रेटरी यानी सीए सीएस, आपको सिर्फ इनका सपोर्ट चाहिए। उसके लिए प्रॉपर कंसल्टेंसी होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको, हम सभी को कहते हैं दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ अपने कंसल्टेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहिए, उनकी अच्छे से बातें सुनिए, जो भी वो कहते हैं, जिस प्रकार से भी वो कंप्लायंसेस कहते हैं, हर कंप्लायंस को पूरा कीजिए ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में किसी भी प्रकार से बिजनेस करने में कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों ये तो हो गई बात इस बात की। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो कि है, ये हर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली निधि कंपनीज के लिए। वो है आपके कस्टमर रिलेशनशिप। दोस्तों इस समय चाहे आप एसएमएस कीजिए, उनको फ़ोन कॉल करवाइए अपने ऑफिसर्स के थ्रू, जो करना है वो कीजिए, बट अपने हर कस्टमर को बहुत ही अच्छे तरीके से संभालिए, यानी उसका प्रॉपर केयर कीजिए। यदि किसी भी आदमी को, किसी भी बंदे को अब उसके कैश की ज़रूरत है, किसी भी प्रकार से आपकी फाइनेंशियल हेल्प चाहता है, जहाँ पे कि आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, यदि उसका अकाउंट आपके पास है और उसके पैसे आपके पास पड़े हैं, तो किसी भी प्रकार से उस पैसे को उस बंदे तक पहुँचाइए। यही वो समय है जब आपकी माउथ पब्लिसिटी होगी। दोस्तों मेरी बातें लिख कर रख लीजिए आप, कि यदि आपने इन चीज़ों को फॉलो किया तो आपको पब्लिसिटी करने के लिए किसी न्यूज़पेपर कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमको वो चीज़ें अलाउड नहीं है, बट माउथ पब्लिसिटी को कोई कहीं नहीं रोक सकता है। दोस्तों जो चीज़ें हमको अलाउड हैं, यानी माउथ पब्लिसिटी, कहीं कोई रोक नहीं सकता। जब आप किसी के साथ अच्छा करोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो उस चीज़ का आपको अच्छा सिला ज़रूर मिलेगा। तो यानी इस समय पे मैंने ऐसे कई निधि कंपनीज को देख रहा हूँ जिन्होंने कि अपने मोबाइल फ़ोन्स बंद रखे, उनके चेयरमैन सर ने, उनकी ब्रांचेस बंद हैं, उनके ऑफिसेज बंद हैं। दोस्तों प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये आप ही के लिए, आप अपने लिए वो चीज़ बोल रहे हैं कि आगे चल के फिर कस्टमर्स आपके साथ अपना रिलेशन, उनका भरोसा उठ जाएगा। और एक बार, जैसे मैंने पहले भी कहा मेरे वीडियो में, कि ये लोग ऐसे होते हैं कि इनका भरोसा एक बार किसी पे बैठ गया तो कभी नहीं टूटता, लेकिन अगर उठ गया तो कभी बैठता भी नहीं है। दोस्तों तो इसलिए बहुत ध्यान से आप काम कीजिए, बहुत अच्छे से काम कीजिए। मैं चाहता हूं, मेरा ये प्रण है कि हर निधि कंपनी में अच्छी से अच्छी कंसल्टेंसी दी जा सके, उनको हर वो सुविधाएं दी जा सके जो बैंक देते हैं, जो बाकी के एनबीएफसीज करती हैं, और हम भी उस लेवल तक पहुंच सके जहां पे कि हमारी कंपनी को भी रिकॉग्निशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार के निधि कंपनी के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स हैं, जिस भी प्रकार की जो भी सुविधाएं हैं हमारे पास, हम सारी देने की आपको कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। स्टे सेफ।